हर साल लाखों कैंडिडेट नीट का पेपर लिखते हैं विथ फुल ऑफ होप, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, लेकिन बट मोस्ट ऑफ देम फेल। माई सेल्फ समीर चौरासी और मैंने नीट 2024 में 666 मार्क्स स्कोर किए हैं और मैंने इस स्कोर तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। मैं दिन के 12 से 14 घंटे तो पढ़ता ही था यार, और लापरवाही करने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है। पता है, तुम इस वीडियो पे आए हो, लेकिन इस वीडियो के बाद भी कोई अगली वीडियो सजेशन में आएगी, तुम उसको भी देखोगे। तुम्हारी आदत हो गई है कि तुम एक वीडियो को या किसी कंपेयर करते रहते हो बस दूसरी वीडियोस से। यार तुम वीडियोस पे देखोगे, हर अगला इंसान जो है कोर्स बेचने में लगा हुआ है अपना। मैं प्रॉपर रोड मैप लेके आया हूँ कि मैंने क्या किया था, और मेरे साथ जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं ऑलमोस्ट सभी ने ये किया था। भाई जब इतने लोग इस चीज़ को कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये ट्रस्टेड है। कोई भी चीज़ तुम शुरू करते हो उसका रिजल्ट आने में 2 महीने लगते ही लगते हैं। ग्राफ पहले ऐसे रहेगा, फिर एक्सपोनेंशियल ग्रो करेगा ग्राफ। और ट्रस्ट में यार, तुम 2 महीने बाद इसी कमेंट सेक्शन में आकर बस यही कहोगे, भैया इट वर्कड फॉर मी। तो यार बस तुम पढ़ते रहो, बस अपने आप से बस ये प्रॉमिस करो यार कि इस वीडियो में जो भी तुम देख रहे हो उस चीज़ को तुम ध्यान से समझोगे और अप्लाई करोगे। रोज़ 12 से 14 घंटे की पढ़ाई तो यार करनी ही करनी पड़ेगी, और ये तब होगी जब तुम 16 घंटे बैठोगे। 16 घंटे टेबल चेयर पे बैठने के बाद 12-14 घंटे की पढ़ाई होती है। बाकी 2-3 घंटे तो दिमाग इधर ही उधर रहता है, समझ रहे हो। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन खुद से प्रॉमिस ज़रूर करना यार कि तुम कुछ सीखोगे इस वीडियो से और 12 से 14 घंटे पढ़ के रहोगे, वरना बर्बाद हो। ट्रस्ट में तुम बर्बाद हो जाओगे। नहीं फिर उसी लूप में फंस जाओगे यार कि पेपर दे रहे हैं नहीं निकला, फिर तैयारी कर रहे हैं पेपर दे रहे हैं नहीं निकला। क्योंकि तरीका जानना बहुत ज़रूरी है यार। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। देखो रोड मैप है 2026। अभी नीट में लगभग 6 महीने बचे हुए हैं, लगभग क्या पूरे 6 महीने बचे हुए हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी यही बताया है कि 6 महीने की तैयारी 6 महीने में 3 महीने में होती है। अब तुम कहोगे अरे भैया आप तो 3 महीने का बता रहे हो, पेपर 6 महीने में। देखो यार, 3 महीना पढ़ने के लिए, 3 महीना रिवीजन के लिए, उन दोनों चीज़ को मिला के तुम्हारा सिलेक्शन होगा। सिर्फ अकेले पढ़ने से, लेक्चर देखने से नहीं होगा। रिवीजन इज़ द की। NEET is not about how many things you do one time. NEET is all about how many things you do how many times. समझ रहे हो। मल्टीपल रिवीजन ज़रूरी हैं, डबल डिजिट में रिवीजन ज़रूरी है। ये तभी हो पाएगा जब तुम सिलेबस पेपर के 3 महीने पहले ख़त्म कर पाओगे। ये बात अपने दिमाग में डाल लो। मैं जब लाइब्रेरी में पढ़ता था, मैं देखता था बहुत सारे लोग के तो भाई अप्रैल मिड तक सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पाया है। चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए ना इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो ये रोड मैप तो भाई बहुत प्रैक्टिकल होने वाला है। तुम अगर फॉलो कर लिए भाई तुम सिलेक्ट होके निकलोगे। देखो क्या है, मैंने 3:4:5 में डिवाइड किया है सब्जेक्ट्स को। तुम एक चैप्टर बायोलॉजी में 3 दिन में ख़त्म करोगे, एक चैप्टर को। तुम वही एक चैप्टर केमिस्ट्री के तुम 4 दिन में ख़त्म करोगे, और वही एक चैप्टर तुम फिज़िक्स में 5 दिन में ख़त्म करोगे। समझो 3:4:5 ये तुम्हारा मूल मंत्र होने वाला है। इस चीज़ को यहाँ पे बैठा लो अच्छे तरीके से। देखो बहुत मुश्किल नहीं होने वाला है, बहुत आसानी से तुम यार बस करते जाओ, बहुत आसानी से चीज़ें हो जाएंगी तुम्हारी। देखो यार, तुम्हें बायोलॉजी 3 दिन देनी है एक चैप्टर को, 4 दिन केमिस्ट्री और 5 दिन फिज़िक्स। अब देखो तुम्हें व्हाट, व्हेन, वेयर, तुम्हें क्या करना है, कहाँ से करना है और कब करना है, ये सारी चीज़ें मैं लेके आया हूँ यार, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आते हैं फिज़िक्स का। देखो तब तुम्हें 3 महीने में ख़त्म करनी है, तो यार तुम्हें बहुत एक टाइम सेवर चीज़ें चाहिए, एक हैक चाहिए तुम्हें, जो कि एक किया हुआ इंसान बता सकता है, जिसने पूरे प्रोसेस में अच्छे से किया है, उसका रिज़ल्ट भी आया है। तो चलो मैं बताता हूँ इस चीज़ को कि एक आइडियल क्या हो सकता है टाइम सेव करने का तरीका। देखो मैंने लास्ट वीडियो मेरी तुमने देखी होगी, चैनल पर जाकर चेकआउट करना अगर नहीं देखे हो। मैंने बताया है कि यार टाइम बचाने के लिए कैसे हम लेक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं। एक होता है वन शॉट देखना, एक होता है लॉन्ग लेक्चर्स देखना। लेकिन हमको कंसेप्चुअल स्ट्रेंथनिंग बहुत अच्छी चाहिए। पेपर जिस हिसाब से आ रहा है, हमें कंसेप्ट तो बहुत अच्छे से बना के ही जाने हैं। तो हम मिक्स करेंगे, हम वन शॉट भी देखेंगे, हम लॉन्ग देखेंगे। जहाँ हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हम वो करेंगे। चलो
टाइम सेवर मेथड होने वाला है भाई ये, ठीक है। देखो फिजिक्स में 3 ही चीज़ें हैं, फार्मूला, क्वेश्चन और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। फार्मूला तो देखो मैंने बताया था, जब तुम लेक्चर देख रहे हो तो साथ में ही एक कॉपी में फार्मूलाज लिख लो उसके, या फिर जो थ्योरी जो सर बता रहे हैं उस चीज़ को तुम नोट कर लो। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे फोर्स का है, नॉर्मल है, मैंने नंबरिंग भी की थी एक एक टॉपिक पे। देखो ये ऐसा नहीं है कि ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बहुत ज़्यादा चिपके हुए लिखे हुए हैं कि एकदम पढ़ने में नहीं आ रहे हैं। यार इस चीज़ को पढ़ने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा? इस चीज़ को अगर तुमने क्लास में पढ़ा है, लेक्चर देखा है, समझा है, तो इस चीज़ को याद करने में कितना टाइम लगेगा? जब तुम इसको पहली बार रिवाइज़ करने आओगे ना 2 मिनट लगेगा। जब तुम चौथी बार रिवाइज़ करने आओगे तुमको 10 सेकेंड लगेगा इस चीज़ को रिवाइज़ करने में। और वही तुम घोंच घोंच करके लिखोगे ना, तुम चौथी बार भी आओगे तब भी तुमको 1 मिनट लगेगा। तो थोड़ा सा ना अपने नोट्स को अच्छे से बनाना, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ट्रस्ट में यार बहुत अच्छे बनेंगे। इस नोट्स में तुम क्वेश्चंस मत लिखना यार। जब तुमको ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, अब तुमको जब उसकी क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है तो तुम्हें क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत क्या है यार? तुम्हारे पास फ़ोन है, तुम्हारा टैब है, तुम्हारा लैपटॉप है, तुमको अपने शॉर्ट नोट्स तुमने बना लिए, एक कॉपी में नोट्स बना लिए, जब तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है पीडीएफ खोल लो, टाइम ही सेव होगा भाई इससे। तुमको बेमतलब सवाल लिखने का कोई मतलब नहीं है यार, कोई नीड नहीं है इस चीज़ की। तो हाँ, तुम वो सवाल लिखो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ट्रिकी हैं, वो पूरे चैप्टर में से 5 से 10 होते हैं। मेरे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के मैक्सिमम मैं बताऊँ 9-10 पेज में ख़त्म हो गया है। 9-10 पेज सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है लेकिन ऐसे 9-10 पेज हैं भाई। तुम देखो, ये देखो, ऐसे 9-10 पेज है। कितना आसान है भाई इस चीज़ को रीड करना, कितना आसान है। मैंने अपने मार्क्स 56 से 168 ऐसे ही किए थे। आसान नहीं था ये चीज़ समझना कि पढ़ना कैसे है फिज़िक्स। यार मेरी फिज़िक्स बहुत वीक थी, मैंने उसको स्ट्रॉन्ग ऐसे ही किया है, ठीक है। देखो किसका तुमको पीडीएफ लिंक चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे है, लिंक दी हुई है नीचे, तुम देख लेना। बाकी चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक। नोट्स का तो हमने हो गया कि हमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, हो गया। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो क्लास क्वेश्चंस तुम करोगे, क्लास क्वेश्चंस तुम पीवाईक्यू लगाओगे नीट और जेई का। जेई का तुम 2 साल 3 साल से ज़्यादा मत लगाना, लेकिन नीट का तुम्हें पूरे लगाने हैं 38 साल, ठीक। तुम्हें मॉड्यूल्स लगानी है, तुम्हारे पास जोन से भी मॉड्यूल है तुम वो लगा सकते हो, लेकिन यार मेरी पर्सनल फेवरेट एलन की मॉड्यूल है। मुझे एलन की मॉड्यूल पर्सनल फेवरेट इसलिए क्योंकि मैंने उसे पढ़ा है, मैंने उसको सॉल्व किया है। मैं पीडब्ल्यू के मॉड्यूल भी लगाए हैं, मुझे उतने खास नहीं लगे थे, मुझे एलन के मॉड्यूल ज़्यादा अच्छे लगे हैं, तो मैंने वो सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद मैंने नीट टारगेट का, ये नीट प्रेप ऐप है, उस पर टारगेट बैच है, मैंने उसके क्वेश्चन भी सारे सॉल्व करके रखे हैं, ठीक। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का होगा, जिसमें से कंपलसरी क्या है, क्लास क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, मॉड्यूल। एलएन के अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिलते हैं तो टारगेट बैच तुम ले लो, 2-3 हज़ार रुपये का पड़ेगा, बेस्ट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक। अब आते हैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेक्चर्स पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर्स का क्या सीन है यार? देखो लेक्चर्स होती हैं लॉन्ग वीडियोस और होते हैं 1 शॉट और एक होते हैं मिक्स। हम मिक्स पे जाएंगे क्योंकि वही बेस्ट वे है पढ़ने का। हमें कंसेप्ट में नहीं कम रखना है, कंसेप्चुअल तो हमें पूरा होके जाना है भाई पेपर के लिए। पता नहीं 26 का पेपर कैसा आ जाए, आएगा वैसे ही 30 से 35 सवाल फॉर्मूला वाले आएंगे। 35 सवाल, 10 सवाल होंगे जो ट्रिकी होंगे, मॉडरेट होंगे, लंदी होंगे। वैसे 35 तो भाई तुम्हारे हैं। तुम नीट 2025 का पेपर जाके देख लेना, मैंने एक वीडियो बनाई है बायोलॉजी के पेपर के लिए, हो रहा था कि बहुत बाहर से आया, बहुत बाहर से आया है। सब चैनल पे पड़ा हुआ, एक बार जाके देखना ज़रूर, ठीक है। ये बेस्ट वे है। अब देखो मैंने यकीन 2.0 से पढ़ा है तो मैं उसका रेफरेंस भी लेता हूँ। MR सर से मैंने अपनी फिजिक्स पढ़ी हुई है। अब देखो, अब मैं तुमको बताऊंगा कि तुम्हें कौन कौन से चैप्टर 1 शॉट से करने हैं, जो कि तुम्हारे 1 शॉट से काम चल जाएंगे, आराम से चल जाएंगे। देखो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, डुअल नेचर ऑफ मैटर हो गया, एटम हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, तुम्हारा सेंटर ऑफ मास हो गया, रोटेशन हो गया, तुम्हारा ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर, यूनिट डायमेंशन, मोशन, काइनेमेटिक्स 1D, काइनेमेटिक्स 2D, ये सब सर्कुलर मोशन, ये सारी चीज़ें तुम 1 शॉट से करोगे। और इतना ही नहीं कि तुम सिर्फ 1 शॉट से करके छोड़ दिए, नहीं, तुम 1 शॉट से करोगे,
तुम्हारे लेक्चर्स जो है वो मैक्सिमम 2 दिन 3 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। मैंने 5 दिन दिए तुमको एक चैप्टर के लिए, वो इसलिए दिए हैं क्योंकि तुम वन शॉट वीडियोस करने के बाद तुम जाओगे लॉन्ग वीडियोस पे। देखना नहीं है उसके नोट्स खोलो, क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। मैक्सिमम तुमसे सॉल्व हो जाएंगे। जो नहीं सॉल्व होते हैं जाके उसका वीडियो देख लो वहाँ पे। वो तुम 1 से 2 दिन में ये कंप्लीट कर लोगे भाई, और तुम्हारा वो चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। क्योंकि तुम एक तो चैप्टर पढ़े और दूसरा लॉन्ग वीडियोस में जब तुम पीडीएफ जा रहे हो, पीडीएफ स्क्रॉल कर रहे हो, तो उसमें तुम्हारा रिवीजन भी हो रहा है और तुम क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो वापस। भाई 2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हारा इस चीज़ के बाद तुम्हारा चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। मैंने ये पर्सनली किया है यार। मैं अपना ऑफलाइन कोचिंग जाता था तो मैं ऐसे करता था। मैं क्लास के बाद ऐसा नोट्स उठाता था, स्क्रॉल कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, जो नहीं आ रहा है लेक्चर देख लिया उसका, बस। ठीक। और पीडीएफ मिलता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि हमें क्लास के बाद उस चीज़ की पीडीएफ मिल जाती है तो हम देख लेते हैं। अब तुम्हें लॉन्ग वीडियो से क्या करना है, लॉन्ग लेक्चर से क्या करना है। कुछ चैप्टर्स होते हैं यार जो हम शॉर्ट थोड़ा सा मतलब अच्छे से पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चंस कुछ भी आ सकता है उससे। तो मैंने यहाँ पे रखे हैं SHM वेव, ये MR सर का प्लानर है AQ 2.0 पे। ये मैंने वहीं से डाउनलोड किया है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, किसी भी चीज़ की पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे बिल्कुल पैसे नहीं मिलते हैं। तो बस ये मैं बता रहा हूँ जो मैंने किया हुआ है। तुम SHM करना लॉन्ग वीडियो से, वेव करना लॉन्ग वीडियो से, तुम कैपेसिटर करना, तुम करंट करना, मैग्नेटिज्म के जितने भी चैप्टर्स हैं वो तुम लॉन्ग वीडियो से करना। इन सब चीज़ों को हार्डली करने में यार 1 महीना लगेगा। रे ऑप्टिक्स तुम लॉन्ग वीडियो से कर सकते हो अगर तुम्हारा कोई पर्सनल टीचर तुमको पसंद। देखो रे ऑप्टिक्स में ऐसा होता है ना, सबका पढ़ाया नहीं समझ में आता है ना, पसंद आता है तो कोई तुम्हारा जो भी पर्सनल फेवरेट है तुम उसमें लॉन्ग में ही जाना। ठीक। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन तुम लॉन्ग ही देखना उसका। ठीक है। चलो फिज़िक्स का तो यार अगर तुम इतना कर लिए फिज़िक्स, ट्रस्ट में यार होने वाली है फिज़िक्स तो तुम्हारे भी 160 170 तो आ जाएंगे। पेपर मॉडरेट आया कर ले जाओगे इतना। बाकी हार्ड आया तो सबके लिए हार्ड आएगा लेकिन तुम स्टैंड आउट कर जाओगे यार। देख रहे हो ये टेलीग्राम है, सारी PDF जो भी मैं बनाता हूँ, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। और हाँ, इनके जो PDF होंगे, PDF नोट्स अगर तुम लोग को नहीं मिलेंगे तो मैं खोज के 1-2 दिन के अंदर टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा, तो फॉलो कर लो जल्दी से। ठीक है। चलो फिज़िक्स तो मैंने बता दी पूरी। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। ठीक। केमिस्ट्री भी यार देखो वही है, टाइम सेवर तरीके से हमें करना है। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, एक है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, तुमको डू इट लाइक अ फिजिक्स, वही है, फार्मूला है, क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। जो फार्मूला जो मैं बता रहा हूँ यहाँ मैंने इमेज अटैच इसलिए नहीं की है क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे डाल के रखी हुई है इन चीज़ों को। टेलीग्राम पे जाके देख लेना, मिल जाएगा तुमको। ठीक। बाकी क्वेश्चंस का है यार, तुमको नीट के PYQ करने हैं सारे, तुमको JEE के लास्ट 2 साल के PYQ लगाने हैं, और तुमको इसके बाद तुमको LN की मॉड्यूल अगर मिल जाए बहुत बढ़िया, नहीं मिलते तो यहाँ भी टारगेट बेस है, तुम काम चला सकते हो। ठीक है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है, गो फॉर लॉन्ग वीडियोस। यार मैंने तुम्हें 3 महीने, अगर तुमने मेरी वीडियो देखी है लास्ट वाली, तो मैंने तुमको 3 महीने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए दे के रखे हैं। तो यार टाइम बचाना है, फिजिक्स में बचाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा है वो, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कम है यार। केमिस्ट्री के लेक्चर्स ही 3, 4, 5 में ख़त्म हो जाते हैं। बड़े बड़े लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ मैं, 4-5 में ख़त्म हो जाते हैं। तुम लॉन्ग लेक्चर्स में जाओ, आराम से जाओ, ख़त्म हो जाएगा। 4 दिन में ही एक चैप्टर ख़त्म कर सकते हो। 1.5x पे देखना, आराम से ख़त्म हो जाएगा। और नोट्स भी क्वेश्चंस मत लिखना, क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं है लिखने की। तुम सिर्फ नोट्स लिखना, जो थ्योरी वाला पार्ट है उस चीज़ को लिखना, और बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस को लिखना बस। वो हार्डली 5-6 पेज में एक चैप्टर आ जाएगा और उसी को तुम रिवाइज करना। नोट्स थोड़े साफ बनाना। ठीक है। केमिस्ट्री भी तुम्हारी बहुत आराम से ऐसे होने वाली है। ठीक। अब केमिस्ट्री में फिजिकल वाला पार्ट तो हो गया, ठीक, लाइक फिजिक्स। लेकिन अब ऑर्गेनिक आते हैं यार। ऑर्गेनिक थोड़ा सा ना ट्रिकी होता है, थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो क्या है, उसमें हमें 1 शॉट वीडियोज़ भी देखनी है और लॉन्ग लेक्चर्स देखने हैं। हमें लॉन्ग लेक्चर्स देखने हैं आइसोमेरिज्म और GOC के, बस इसके देखने हैं। बाकी बचे हुए जितने भी चैप्टर्स हैं, नॉमेनक्लेचर, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलो अरीन, एल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, प्यूरिफिकेशन, जितनी भी चीज़ें हैं, हम उसके लिए 1 शॉट वीडियोस पे जाएंगे, उसको देखेंगे।
फिर वही है, वहाँ से PDF हम PDF फिर निकालेंगे लॉन्ग लेक्चर्स के, फिर उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। बन जाते हैं ठीक है, नहीं बनते हैं लॉन्ग लेक्चर से देख लेंगे उसको। ये भी ओवरऑल वैसे ही है। हमें लॉन्ग लेक्चर्स देखने हैं 2 चैप्टर के, और 1 शॉर्ट वीडियोस देखने हैं इन सारे चैप्टर्स के। फिर इसको करने के बाद क्या करना है, इसको करने के बाद तुम्हें करना है लॉन्ग लेक्चर्स के PDF, वहाँ से लगाने क्वेश्चंस। ठीक, तुम अपडेट भी हो जाओगे कि हाँ इस साल क्या नया पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो इससे तुम अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हो और बहुत लोग से ऊपर हो सकते हो। ठीक, अब क्वेश्चंस का क्या है यार, देखो तुम्हें यहाँ पे NCERT के इंटेक्स क्वेश्चंस लगाने हैं, तुम्हें बैक एक्सरसाइजेज लगानी है NCERT की, तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं सारे, और तुम्हें DPP से अगर तुम्हें मिलती है तो तुम वो लगा लेना 2 बार, और मॉड्यूल अगर तुम्हारे पास है तो तुम वो भी लगा लेना। ठीक, बहुत टाइम लगता है, ऑर्गेनिक क्वेश्चन बहुत तेज़ी से होते हैं अगर तुमको आते हैं तो। ठीक, तो इसके लिए पढ़ना अच्छे से पड़ेगा, इसलिए मैंने इन 2 चैप्टर्स जो कि बेस है, जो कि नींव कहते हैं, नींव जो कि बेस है, यही 2 चैप्टर्स हैं, इसको समझ लिए तो तुम्हारे लिए ये सारे चैप्टर्स भाई हलवा होने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं बायोलॉजी पे। ठीक, बायोलॉजी के लिए भी वही है, टाइम सेवर मेथड है। देखो बायोलॉजी में सिर्फ 2 चीज़ें, लेक्चर, क्वेश्चंस। लेक्चर में सिर्फ कुछ ही चैप्टर हैं जिसमें तुम्हें लॉन्ग वीडियोस पे जाने हैं, जैसे कि जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक्स के तीनों चैप्टर के लिए तुम चले जाना लॉन्ग वीडियोस पे, और बायोटेक्नोलॉजी को तुम बायोलॉजी जिससे भी पढ़ रहे हो पढ़ो, लेकिन लॉन्ग वीडियोस पे ज़रूर जाना, ये जेनेटिक्स और बायोटेक में। ठीक, क्वेश्चन उसके थोड़े प्रोसेस से आते हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है इन चीज़ों में। बाकी तो 1 शॉट वीडियो तो तुम देख ही रहे हो भाई, सब सारे चैप्टर्स को देख डालो 1 शॉट वीडियोस। मैं नीचे कुछ लगाया भी हूँ जो मैम और समाप्ति मैम पढ़ाती हैं, ये सारे 1 शॉट हैं उनके। और एक सर हैं, ये भी अच्छा पढ़ाते हैं यार, मैंने लास्ट टाइम देखा तो मैंने ये तो लास्ट ईयर के हैं, मैंने जब कॉलेज में था तब मैंने थोड़ा देख रहा था, देख कैसा ये पढ़ा रहे हैं, कैसा वो पढ़ा रहे हैं। ऐसा होता है यार, फ्रेंड्स के साथ बैठोगे तो ऐसा हो जाता है कभी कभी ग्रुप्स में। तो ये अच्छा पढ़ाते हैं यार, तुम इनका भी देख सकते हो। और विपिन सर को यार जानते ही हो, बॉटनी पढ़ाएंगे, मैंने शेयर भी कर दिया है टेलीग्राम पे प्लेलिस्ट इनकी पूरी, और मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लगा दूंगा। यार टेलीग्राम को फॉलो ज़रूर कर लेना एक बार, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें, मैं क्वेश्चंस भी अपलोड करते रहता हूँ, MCQs वगैरह, रोज़ के 5-10 MCQs आते रहते हैं। ठीक है, और बाकी जो भी मैं चीज़ें मैंने कही है, इस वीडियो को जाके ज़रूर देखना। मैंने 7 मंथ का प्लान भी बताया था। ऑल द वेरी बेस्ट यार, पढ़ते रहो और कंपैरिजन करना छोड़ो, और अब मेहनत करो यार। हो गया, बहुत कंपैरिजन हो गया, बहुत सारी वीडियोस देख ली, बहुत सारे बैचेस ले लिए, ठीक है। अब बैठ के 12-13 घंटे खुद को पढ़ो, सामने टाइमर लगाओ और पढ़ते रहो। दिन बीत जा रहा है, पढ़ रहे हैं बस, लाइब्रेरी में पढ़े हुए हैं, पढ़े रहे हैं बस, समझ रहे हैं। अपनी टेबल चेयर नहीं छोड़नी तब तक जब तक मेरे दिन का टारगेट नहीं ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। इस पूरे जो भी मैंने बनाया है, इसके मैंने PDF या स्क्रीनशॉट लेके मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है।